हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, आज हम लेके आ गए लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा 9th स्टैंडर्ड का लॉज ऑफ मोशन का। गाइस, आप जितना ज्यादा सपोर्ट एंड प्यार दिखा सकते हो गाइस, प्लीज सपोर्ट एंड प्यार दिखाओ, वीडियो को शेयर करो कि जितना ज्यादा शेयर करोगे ना यार उतना ज्यादा हमारे अंदर क्या आएगा, जोश आएगा और वीडियो ऐसे ही रॉकेट की तरह आता रहेगा गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हम करने वाले वो क्या करने वाले हैं, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये न्यूटन ने सभी मोशन और इक्वेशंस को डिराइव किया था, या फर्स्ट काइनेमेटिक बोलो, सेकंड काइनेमेटिक बोलो या थर्ड काइनेमेटिक बोलो, ये सभी को हम क्या करेंगे यहाँ डिराइव करेंगे और ये इक्वेशंस फाइंड करेंगे। कौन सा इक्वेशंस देखो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है। देन दूसरा जो हमारा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन तीसरा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों फाइंड करेंगे, ये तीनों को हम डिराइव करेंगे। तो चलो कैसे डिराइव करते हैं। सबसे पहला तो गाइज यहां ध्यान लो, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा हैंड रिटन नोट्स जिसमें कंप्लीटली पूरा तरह से लिखा रहे। यहां अगर पूरी तरह से लिखूंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। यहां ओनली मैं आपको इक्वेशन सॉल्व करके दिखा रहा हूं। अगर आपको पूरी तरह से कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, कमेंट में बोल सकते हो, और टेलीग्राम पे आपको हैंड रिटन नोट्स अपने आप आ जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। गाइस ये ग्राफ को हम देखते हैं। एक बॉडी क्या हो रहा है, एक बॉडी ट्रैवल कर रहा है डी से लेके बी तक। कहां से ट्रैवल कर रहा है, डी से बी तक। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो होगा u, एंड फाइनल वेलोसिटी जो क्या होगा वो होगा v होगा। और कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा है वो होगा हमारा t। तो हम यहां लिखते हैं जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा od, जिसका सिंबल होता है u। ओके, देन इसके बाद अगर हम फाइनल वेलोसिटी बोले, जब बॉडी यहां से यहां ट्रैवल कर रही है तो कंप्लीट हो गया, ये पूरा कंप्लीट लाइन लेंगे, इसीलिए हो जाएगा OC इक्वल टू V। ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी, देन ये पूरा कंप्लीट, पूरा ये जो कंप्लीट लाइन दिखाई देगा y एक्सिस का, ये होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। और टाइम क्या है गाइस, टाइम देखो नीचे दिया हुआ x एक्सिस पे, तो OE इक्वल टू कितना है t। तो गाइस ये सब दिमाग में रख लो, ये हमें इस तरह से याद रखना। और साथ में ये भी याद रखो कि ये जो है ये पैरेलल है, किसको पैरेलल है, इस वाले लाइन को। जितना वैल्यू इसका होगा, जितना वैल्यू ए बी का होगा उतना ही वैल्यू किसका होगा, सी डी का होगा। ये सब याद रखना, जितना वैल्यू इसका होगा उतना वैल्यू इसका होगा, जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा, जितना वैल्यू इसका होगा उतना ही वैल्यू इसका होगा। तो ये सभी चीजें याद रखना। क्वाड्रिलेटरल, आपने क्वाड्रिलेटरल में सबकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो ये चीज आपको याद होगा। तो जितना इसका मेजरमेंट होगा उतना ही मेजरमेंट इतना इसका होगा। ओके, सो बॉडी जब यहां से यहां ट्रैवल करे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t इट बिकम अ v, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। तो चलो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करते हैं फटाफट। क्या बोलते हो दोस्त, करते हैं। गाइस सबसे पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है गाइस, OC माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है, OD। ओके, ये हमारा स्टार्टिंग वेलोसिटी है और ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। जब बॉडी पहुंच गया यहाँ तो टोटल वेलोसिटी कितना हो गया, OV। देखो बॉडी यहां पहुंचा तो हम इसको कनेक्ट करते ये वाले लाइन को, तो OV ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो देखो ये चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, t को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a एंड t, ये हो जाएगा OC माइनस OD। अब ध्यान दो एकदम अच्छे से, ये पूरे OC में से, ये पूरे OC में से, यहां बनाता हूं, ये पूरे OC में से, ओके, अगर मैं OD, ओके ध्यान देना, पूरे OC में से अगर OD को माइनस कर देता हूं, कैसे माइनस, इधर से ऐसे माइनस करके दिखाता हूं, अगर माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, CD बचेगा ना। देखो OC में से, पूरे OC में से अगर मैं OD को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, CD। तो AT इक्वल टू कितना हो जाएगा, अरे तो AT इक्वल टू कितना हो जाएगा, AT इक्वल टू हमारा हो जाएगा CD, क्योंकि OC में से OD को क्या किया, माइनस कर दिया, तो क्या बचा, CD बचा। तो इसको दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। AT हमारा आ गया गाइस, AT आ गया। अब मैंने एक चीज आपको और बताया था, आपके दिमाग में अगर होगा तो मैंने ये चीज बताया था, ये देखो, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जो इसको पैरेलल है और किसको कट कर रहा है, बी पॉइंट को कट कर रहा है। ओके, बी पॉइंट को कट कर रहा है। अगर हम यहां भी देखेंगे इस लाइन पे, तो ये लाइन यहां से हमने ड्रॉ किया हुआ है, ई पॉइंट को टच किया हुआ है। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ध्यान दो कैसे, ये पूरा कंप्लीट लाइन क्या है, बी है, पूरा कंप्लीट लाइन बी है। बी के अंदर और कौन कौन सा हम
कौन सी चीजें कंबाइन हो रही है, कौन सी चीजें, बी ए प्लस ए, बी ए प्लस ए। अब ध्यान दो अच्छे से, बीई, बीई देखो, बी ये पूरा ये पूरा ये पूरा बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। कैसे सर फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि भाई देखो ये भी फाइनल वेलोसिटी है ना, ये पूरा, अगर ये फाइनल वेलोसिटी है तो ये भी क्या हो, फाइनल वेलोसिटी, तो v फाइनल वेलोसिटी हो गया। ऊपर आप चाहिए तो v इक्वल टू ये सब लिख सकते हो, मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या है, बी ए देखो कहाँ है, बी ए ये वाला, तो जितना ये होगा सी डी हमने फाइंड किया था ना 80, अगर ये 80 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 80 प्लस ए ई कहाँ है भाई, एक मिनट इसको मैं थोड़ा और क्लियर करूं, फिर क्लियरली आपको दिखेगा। अब देखो ये ए ई, तो ये जितना होगा ये क्या था हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी ए ई भी, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी। अब थोड़ा इसको सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, फॉर्मूले जो हमारा इक्वेशन है उसकी तरह, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो गाइज ये क्या हो गया हमारा, यही हो गया ना द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गया पूरा क्लियरली, हमने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया, और इसी तरह से हमें करना है। सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, देन टी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन ओसी माइनस ओडी कितना होगा, सीडी होगा। फिर हमने देखा कि ये इसको पैरेलल है, तो पैरेलल होने के कारण हम इसको डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, बी और बी किसके साथ कंबाइन होके बना हुआ है, बी ए प्लस ए, बी ए प्लस ए, और बी ए की वैल्यू क्या है, बी ए की वैल्यू क्या है 80, बी ए की वैल्यू क्या है 80, एंड ए की वैल्यू क्या है यू लिख दिया, तो 80 प्लस यू। ओके, बस हमने उसको सिस्टमैटिक आगे पीछे कर लिया, क्यों प्लस है तो प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, u प्लस 80, तो v इक्वल टू यू प्लस क्या हो गया 80 हो गया। तो गाइस यही है हमारा दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो अगला है हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या तो न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारा क्या है देखो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको फाइंड करेंगे, ध्यान से देखना। अब इसके अंदर ये पूरा कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। पहला हमारा ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल पहला है, और दूसरा हमारा ट्रायंगल बन रहा है। दोनों, पहला रेक्टेंगल एंड दूसरा ट्रायंगल, तो दोनों पे फोकस करना है। फिर से बॉडी जब यहां से यहां ट्रेवल करेगी, आप बाकी वैल्यू तो आपको याद ही होगी। ये क्या है हमारा 80 है, ये हमारा क्या u है, ये अगर हम इसको कंप्लीट पूरा ले तो ये फाइनल वेलोसिटी v है, और ये हमारा क्या t है, टाइम। ये अगर टाइम है तो ऊपर वाला भी क्या टाइम है, तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो चलो अब टोटल हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल यहां से यहां जाने के टाइम टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो इसलिए हम यहां लिखेंगे एस लिखेंगे एस। ओके, ध्यान दो, यस। और टोटल क्वाड्रिलेटरल टोटल, ये टोटल क्वाड्रिलेटरल किससे बना हुआ है, एक ट्रायंगल से बना हुआ है, एक रेक्टेंगल से बना हुआ है। ये टोटल जो हमारा टोटल क्वाड्रिलेटरल है वो किससे बना हुआ है, एक ट्रायंगल से बना हुआ है और एक रेक्टेंगल। तो दोनों के फॉर्मूले को लिखेंगे। पहले हम अपना लिख लेते हैं, ये हमारा जो रेक्टेंगल है उसका फॉर्मूला। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो फटाफट कर लेते हैं, ए इंटू हमारा क्या है ओई, लेंथ इंटू ब्रेथ, देन उसके बाद प्लस ट्रायंगल का क्या होगा, ट्रायंगल का ये होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा हमारा AD और हाइट, AD AB, ये देखो AD AB, ये देखो AD AB, और इसका हमने क्या लिखा OE और AE। चाहिए तो ये भी लिख सकते हो, OE और ये भी लिख सकते हो। ओके, इस साइड का लिखो या इस साइड, बात तो एक ही है ना। तो ट्रायंगल का हमने क्या लिखा AD और BA, क्योंकि हमारा क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, बेस इंटू हाइट। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ वो भी हो गया। तो चलो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब AE देखो, AE क्या है U, OE क्या है OET, देन 1/2 AD देखो, AD कहाँ है AD, देखो AD क्या है, ये टाइम है, तो ऊपर वाला भी क्या होगा टाइम T, इंटू AB देखो कहाँ है AB, कितना था 80, क्योंकि ये 80 है तो ये भी क्या हो जाएगा 80। अब देखो कंप्लीटली पूरा एक साथ लिखते हैं, OT प्लस 1/2 देखो A, और TT क्या हो जाएगा T स्क्वायर। अब अगर मैं अच्छे से लिखूं, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर।
हो गया गाइस, यही हमारा हो गया न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत सिंपल से तरीके से, ये हमारा ट्रायंगल एंड ये हमारा रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट या लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ। और ये हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट हमने कर लिया और लेंथ इंटू ब्रेथ कर लिया। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, देन इसके बाद गाइस हमने सिस्टमैटिक सबको सॉल्व कर दिया और काम खत्म हो गया। ओके, तो मेरे ख्याल से थोड़ा भी डाउट दिमाग में नहीं होगा। अब चलते हैं हमारा सेकंड की तरफ। इक्वेशंस डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, ये रिलेशन किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला होगा। तो देखो कैसे करते हैं। अब हमें ये पूरा कंप्लीटली, ये पूरा एक साथ ट्रेपेजियम कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, ट्रेपेजियम पूरा एक साथ। ट्रेपेजियम में दो साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, और ये वाला जो उसका दिया हुआ क्या है, हाइट है। ये दो साइड पैरेलल है, ये दोनों साइड क्या है, पैरेलल है, जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होते, और ये उसका क्या है, हाइट है। ओके, तो अब सबकी वैल्यू आपको पता है, ये 80 है, अगर पूरा लू तो v है, ये हमारा क्या u है, अगर ये t है, अगर ये t है तो ये भी क्या होगा, t होगा। तो ये सभी चीज आपको पता चल गई। अब चलते हैं सॉल्व करते हैं फटाफट। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, फिर से पूरा हमें पूरे एरिया का फाइंड करना है हमने, इसलिए पूरा हमें स्पेस कितना कवर किया है इसलिए हमने s लिखा हुआ है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। दो पैरेलल साइड कौन कौन सा है, ये और ये दोनों का सम करना है। तो पैरेलल साइड कौन सा है, OD, प्लस दूसरा पैरेलल साइड क्या है, BE, BE इंटू हाइट, हाइट क्या है, ये वाला OE हाइट। ओके, अब सबका एक्चुअल जो नेम है OD क्या है वो लिखते हैं। OD, OD हमारा क्या है, U, BE, 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 B पूरा BE पूछा है, क्या है, फाइनल वेलोसिटी ना, V इंटू OE, OE, OE क्या है, टाइम मतलब T। ओके, सो ये हो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमारा मैंने बताया था ना इक्वेशन, न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से रहता है। तो हम इसको दे देते फर्स्ट, हमें फाइंड करना पड़ेगा t की वैल्यू। और t की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही होता है, t को ऊपर ले लो यार, t को ऊपर ले लो, ले लिया t, और नीचे क्या आ गया, ये t ऊपर गया तो a नीचे आ जाएगा ना, v माइनस यू अपॉन a। तो ये हो गया हमारा t का निकल गया, तो इसको दे दो सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड को किसमें करो, फर्स्ट में पुट कर दो। चलो मैं यहां लिखूंगा पूरा दिखे, सेकंड को किसमें पुट करूंगा, फर्स्ट में। फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, s इक्वल टू 1/2 u प्लस v इंटू टी, ये लिखा हुआ है। तो मैं 1/2 इंटू u प्लस v, t कितना है गाइस, ये देखो t हमने निकाला, t क्या है, v माइनस यू अपॉन a। ओके, अब बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। अब देखो ये डिवाइड में देखो क्या है, 2a है, डिवाइड में 2a है, तो 2a अगर इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस साइड तो ऐसा है ना, ये देखो ऐसे है, तो 2a डिवाइड में इक्वल के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2as। ये देखो ये 2 हो गया, a और s ये दोनों मल्टीप्लाई में हो रहा है ना, तो हम 2 आगे, मैंने 2 आगे लिख दिया, 2as हो गया। अब यहाँ क्या बचा, u प्लस v, 1 को तो कंसिडर ही नहीं करते, u प्लस v एंड या तो v प्लस यू लिख दो ऐसे चाहिए तो, क्योंकि प्लस को हम कर सकते हैं, माइनस को नहीं कर सकते। u प्लस वी लिखा है ना, तो हम ऐसे लिख देते हैं ना, v प्लस यू एंड v माइनस यू। ओके, लिख सकते हैं, प्लस वाले को लिख सकते हैं, माइनस वाले को नहीं लिख सकते। अब देखो ये किसी का फॉर्मूला बन गया गाइस, अगर हम देखते हैं तो किसी चीज का फॉर्मूला दिख रहा है, ये देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2as। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होगा, v हमारा a हो गया, u हमारा b हो गया, तो फॉर्मूला क्या होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, माइनस यू स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इक्वल टू क्या बचा, v स्क्वायर। तो कंप्लीट हमारा फॉर्मूला क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर हम इसको सिस्टमैटिक लिख लेते हैं तो v स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गाइस पूरी तरह से कंप्लीटली हमने तीनों के तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बता दिया और मेरे ख्याल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए बस इतना है, क्योंकि ये ग्राफ वाला चीज बहुत बड़ा हो गया है और आपको क्लियरली दिमाग में फिट हो गया होगा। अब इसके बाद वाला जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बाद वाला लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट होगा। तो बाय बाय गाइस, अपना ध्यान रखो। जय हिंद दोस्तों।